हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का डे नंबर 2 करने वाले हैं। डे नंबर 1 अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सघन माध्यम, विरल माध्यम, कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्या अर्थ है, पार्श्विक विस्थापन और अपवर्तनांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी स्कूल और ट्यूशन सभी दोस्तों में इसे क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और मुझे और भी अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है सघन माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है कि जब दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, तो दो माध्यम हमारा हवा और पानी है। तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.003 होता है और पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो परिभाषा के अनुसार जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है यानी कि ज़्यादा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। तो हवा और पानी में पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा है, इसलिए हमारा पानी क्या है, सघन है। उसी तरह अब फिर दो माध्यम लिया गया है, पानी और कांच। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो 1.33 और 1.5, तो पानी से हीरा का अपवर्तनांक क्या हुआ, ज़्यादा। पानी से कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा हुआ, इसलिए कांच हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। विरल माध्यम जस्ट उसके अपोजिट, दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला, दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जैसे हवा और पानी, तो हवा और पानी में क्या है, हवा का अपवर्तनांक कम है पानी की अपेक्षा, तो हवा हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। उसी तरह कांच और पानी में कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है, पानी का अपवर्तनांक कम है, इसलिए पानी हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। इसको हम ठेठ भाषा में भी समझ सकते हैं। ठेठ भाषा कहने का मतलब अपनी भाषा में। जैसे आपको बोला जाए कि आप खुले मैदान में दौड़िए, खुले मैदान में चूंकि वायु होता है, और फिर आपको बोला जाए जहाँ पे थोड़ा पानी लगा हुआ हो, ठेवना भर कहने का मतलब घुटना भर, उसमें दौड़िए। तो दोनों में अगर आप दौड़िएगा तो तेज किस में दौड़ पाइएगा, खुले मैदान में। क्योंकि खुले मैदान में इसलिए दौड़ पाए क्योंकि वहाँ पे हवा था, और पानी में कम दौड़ पाए इसलिए क्योंकि वहाँ पे पानी है। इसका मतलब हवा और पानी में हम तेज किस में दौड़े, हवा में, तो हवा हमारा विरल और पानी हमारा क्या हुआ, सघन। अब आपको साफ पानी में दौड़ाया जाए और कीचड़ में दौड़ाया जाए, साफ पानी में दौड़ाया जाए और कीचड़ में दौड़ाया जाए, तो किस में आप तेज दौड़िएगा, पानी में, कीचड़ की अपेक्षा। तो पानी हमारा विरल हो गया और कीचड़ हमारा सघन हो गया। तो आपको सघन और विरल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट हमारा है कुछ माध्यमों और उनके अपवर्तनांक। तो जैसे हवा का अपवर्तनांक 1.003 होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर साल ऑब्जेक्टिव में एक दो प्रश्न रहते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे देगा ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। ऑप्शन 1, कांच, किरोसिन, पानी, हवा। तो सबसे कम किसका होता है, हवा का। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। या आपको इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हवा का अपवर्तनांक 1.003 होता है। अब ये 00 अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं, तो इसको याद रखने का एकदम आसान तरीका है। एक अंत में 3 है, इसका मतलब 3 जीरो होगा। अंत में 3 है, इसका मतलब 3 जीरो होगा, यानी 1.0003। अब तो याद रहेगा आपको वायु का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक आपको 1.33। उसी तरह किरोसिन, किरोसिन मतलब मटिया तेल,
1.44, काँच का अपवर्तनांक 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक 2.42। अब एक प्रश्न बना, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। इसी प्रकार आपको और भी प्रश्न बन जाएँगे, जैसे पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या अर्थ है? तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका अर्थ है वायु में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। उसी तरह आपको काँच का भी प्रश्न आ सकता है, काँच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका क्या अर्थ है? तो काँच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.5 है। आशा करता हूं कि आपको अभी तक बताया गया सभी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को पास भी इसे आप ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे चित्र में आपको बताया गया है। अब है हमारा अपवर्तनांक। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। अपवर्तनांक किसको कहते हैं? किसी माध्यम में किसी माध्यम में नहीं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, या में भी कह सकते हैं, में किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। यहाँ पे आपका लिखा भी गया है। अब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे हमने एक माध्यम का अपवर्तनांक निकाला भी है, कांच का अपवर्तनांक हमने निकाला है, तो क्या हो जाएगा? शून्य में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अगर पानी का निकालना रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे पानी में प्रकाश की चाल। केरोसिन का निकालना रहेगा तो केरोसिन में प्रकाश की चाल। हवा का निकालना रहेगा तो हवा में प्रकाश की चाल। यानी कि जिसका निकालना रहेगा उसका हम नाम लिखेंगे। तो शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सभी बात पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया है। तो यहाँ पे पाँच शून्य से 5 शून्य हमारा क्या हो गया? कट गया। 3 से 2 हमारा 1.5 मरतबे कटा, तो कांच का अपवर्तनांक क्या हो गया? 1.5। इसी तरह आप पानी का भी निकाल सकते हैं और हवा का भी अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो आप इसका एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूं कि अभी बताया गया सभी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे आप ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत होती है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं तो मुझे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। हमारा सिलेबस अभी कुछ खास पीछे नहीं है, फिर भी हमारा सिलेबस दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। इस चैनल पर आपको सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आप निफ़िक्र रहिए और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप ज़रूर बताते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।